बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। इंसानियत की खिदमत और दुखी इंसानियत के लिए आसानियां पैदा करना, मसीहाई पैदा करना, ये पैगम्बराना पेशा भी है और सुलह की रवायत भी है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मकबूल तरीन अमल भी है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं उनके ऑफ़िस में, जो पिछली कई दहाइयों से इंसानी खिदमत के हवाले से वो और उनकी फ़ैमिली अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं खिदमत में अज़मत ट्रस्ट, बादामी बाग रावी रोड के ऑफ़िस में, और चेयरमैन खिदमत में अज़मत ट्रस्ट वक़ार अहमद मियाँ साहब की मेज़बानी में। और इस वक्त वक़ार अहमद मियाँ साहब की ख़ुसूसी दावत पर खिदमत में अज़मत ट्रस्ट के ऑफ़िस पे तशरीफ़ लेके आए हैं हाल रोड की बहुत हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, सदर अंजुमन ताजरान इत्तफ़ाक़ ग्रुप हाल रोड, हाजी नवाज़ पप्पू साहब। अपने रुफ़क़ाए कार और इत्तफ़ाक़ ग्रुप अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान के हमरा उन्होंने विज़िट किया है। तो हाजी साहब से भी हम पूछेंगे खिदमत में अज़मत ट्रस्ट के इस फलाही प्रोजेक्ट को देखकर वो क्या महसूस कर रहे हैं। इसी तरह वक़ार अहमद मियाँ साहब से भी हम बातचीत करेंगे और दूसरे दोस्तों से भी पूछेंगे इंसानी खिदमत के इस प्रोजेक्ट को देखकर उनके क्या तासुरात हैं। तो मैं शुरू करूँगा पहले मियाँ साहब से। मियाँ साहब, आज हाजी नवाज़ पप्पू साहब, जो ख़ुद भी इंसानी खिदमत के हवाले से बहुत मुतहर्रिक हैं, ख़्वाह वो सैलाब-ज़दा इलाकों में ज़िलज़िला ज़दगान की मदद के लिए कोविड में हमेशा वो अपना किरदार अदा करते हैं। आज मैं यही कहूँगा कि इंसानी खिदमत के महाज़ पर दो सरगर्म शख्सियात और दो इंसानियत के मसीहाओं की आज मुलाकात है। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं BNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा ही ऐसे मौक़ों के ऊपर अपना कलीदी रोल वो भी अदा करता है। और उसके बाद में हाजी नवाज़ पप्पू साहब, आपने फरमाया हाल रोड की, मैं कहता हूँ लाहौर भर की इंतहाई मुलायम, प्यारी और ताजा बरादरी में और इंसानियत की खिदमत के हवाले से एक मरूफ़ शख्सियत है। हाजी नवाज़ पप्पू साहब का मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। गो के मुलाकातें कम हैं, लेकिन जहाँ भी मुलाकात होती है इंतहाई मोहब्बतों का आपस में तबादला होता है। हाजी नवाज़ पप्पू साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है कि मैं उनका तारीफ़ करवाता रहूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी आज ये हो रही है कि जब से मैं अक्सर अपने दोस्तों को, अपने अतिया दहिंदगान को दावत देता हूँ कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ और हमें देखें कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा रोल सिर्फ़ एक पोस्टमैन का है। मुझे एक शख्स अपनी डाक देता है, मैंने आगे पहुँचानी है। तो पोस्टमैन को वॉच करना भी किसी का काम होना चाहिए। मैं हाजी नवाज़ पप्पू साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारे ट्रस्ट में तशरीफ़ लाए और बेनफ़्स नफ़ीस मुशाहिदा किया कि हम क्या कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस इंटरव्यू के बाद हम इनको, पहले तो चीज़ें वैसे उन्होंने विज़िट किया ना, हम कागज़ी तौर पे भी इनको दिखाएँगे। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि हाजी साहब ने भी बात कर दी है, बाकी दोस्तों ने भी। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहूँगा कि एक शेर मैं पढ़ा करता हूँ कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। पैदा किया इंसान को इंसान के वास्ते, वरना इबादत के लिए कम न थे कुरूबियाँ। आएँ, आगे बढ़ें, दुखी इंसानियत की खिदमत में एक दूसरे का दस्ते बाजू बने। जिस तरफ ये माशरा जा रहा है, यकीन माने हनान भाई, दिल खून के आंसू होता है लोगों की तकलीफ़ें देख के। हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ मेरे अल्लाह के अख्तियार में है। और उसके बाद अल्लाह ने उन लोगों को जिनको तौफ़ीक दी है ऐसे काम करने की, वो भी अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से जो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इनको पूरा करना सिर्फ़ मेरे करीम अल्लाह के अख्तियार में है। जहाँ जहाँ कोई काम कर रहा है, वो एक पैगम्बराना सिफ़त की काम कर रहा है। क्योंकि जो शेर मैंने पढ़े हैं उसमें सारी चीज़ें कि अल्लाह को अगर सिर्फ़ इबादत चाहिए होती, जो फ़रिश्ते इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो कल इस वक्त नहीं होंगे, वो नए आ जाएंगे। तो उस इबादत जो कर रहे हैं, सुबह और हैं, शाम और हैं, दोपहर और हैं, तो अल्लाह के पास इतने फ़रिश्तों की तादाद है कि उसको ज़रूरत नहीं है आपके बंदे। इबादत यही है कि इंसान के काम आए। तो जो इंसान किसी दुखी इंसानियत के लिए काम करता है, वो यकीनन अल्लाह के हुज़ूर दुनिया में भी और आखिरत में भी, मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लोगों की दुआओं का नतीजा है कि जो मेरे कंधों पे बैठी हुई हैं और मुझे वो चला रही हैं। अल्लाह पाक मेरे अतिया दहिंदगान को, डोनर हज़रात जितने भी हैं, जो साथी हैं, अंजुमन ताजरान से, मेरी ऑटो मार्केट से, लाहौर चैम्बर से, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर से, सबको अल्लाह करीम सलामत रखे और यह खिदमत के सिलसिले को चलाए रखे। भाई साहब, आज आप तशरीफ़ लेके आए हैं और यहाँ आपकी भी खिदमत इंसानियत के लिए काविशों का एतराफ़ भी किया गया है और उसको
खराज तहसीन पेश किया मियाँ साहब ने और अपने दस्ते मुबारक से उन्होंने अपने वालिद माजिद की याद में गोल्ड मेडल आपको पहनाया है। तो आप भी हमेशा इंसानी खिदमत में बड़े सरगर्म रहते हैं। ये तो इबादत है, सादत है, तो ये करके कोई दिली तस्कीन महसूस करते हैं बाकी इंसानों से जो नहीं करते उनकी निस्बत आप जो कर रहे हैं, क्या तासरात जज्बात है मियाँ साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन निन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। मैं आपका और जनाब अपने भाई शैब भट्ट साहब का बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ हैं, और ख़ास तौर पर मैं मियाँ साहब चेयरमैन जो हैं हमारे अंजुमन ताजरान लाहौर के, इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया मैं यहाँ पे हाजिरी दूँ और जो ये छुप के काम कर रहे हैं उसको मैं देख सकूँ। और मेरे लिए बड़ी आज़ाद की बात है कि इन्होंने जो मुझे मेडल पहनाया, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमेशा हमारे साथ पर सलामत रखे और अल्लाह ताला इनको सेहत दे, लंबी उम्र दे, और जो ये काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। मैं जितने भी हमारे दोस्त हैं, ताजर बरदरी है, मखीर हजरात है, उनसे अपील करूँगा कि वो भी यहाँ पे आएँ, इनका काम देखें और काम देख के वो खुद फैसला करें कि इनके साथ क्या ताउन करना चाहिए। तो मैं इससे मुझे याद आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें भी तौफीक दी है। ये कुछ तकरीबन 12-13 साल से मैं भी एक डिस्पेंसरी छोटी सी समनाबाद में चला रहा हूँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। हम सबको चाहिए, जिस तरह मियाँ साहब ने कहा है ना जी, कि किसी का दुख बांटना बहुत बड़ी इबादत है। देखिए किसी को तकलीफ़ हो रही है तो मियाँ साहब उनको कोई मेडिसिन देते हैं, उनकी तकलीफ़ ख़त्म होती है, वो हाय जो ख़त्म होगी ना उसका अजर बहुत अजीम है। आप जब भी अच्छा अमल करेंगे और अल्लाह ताला की आपकी उतनी ही रहमत होगी आपके ऊपर। तो मैं मियाँ साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुझे दावत दी, मैं हाज़िर हुआ, मुझे आप यकीन करें बहुत खुशी महसूस हो रही है। और मैं ये आज पछता रहा हूँ मैं पहले क्यों नहीं आया। ये मियाँ साहब की मोहब्बत है। तो मियाँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, और आप यकीन करें मैं बहुत खुश, यहाँ से खुश जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, और आप जैसे कि पाकिस्तानियों को ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो हालात है, अगर आप जैसे लोग ना हों तो आप देखिए अस्पतालों में कोई सुनवाई नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी यही दुआ है। और जो मेरे भाई हैं, मेरा इत्तफाक ग्रुप है, मैं इनकी वसासत से भी मियाँ साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लेके आए हमारे हाल रोड पे। हमारी जो भी जिम्मेदारी लगाएंगे इस सिलसिले में, फलाई काम में हम हाजिर हैं। सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान इत्तफाक ग्रुप हाल रोड उमर हनीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज आपने भी इस इंसानी फलाही प्रोजेक्ट को देखा। हाजी साहब के साथ आप हमेशा देखते हैं कि वो भी इंसानियत की खिदमत में हमेशा सरगर्म रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा साहब भट्ट साहब का, इनके तोहफ़े से ये पूरी पाकिस्तान तक पैगाम पहुँचता है इंसानियत का। उसके बाद मैं मियाँ वक़ार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। हमने यहाँ पे विज़िट किया है और हमें बड़ा सुकून मिला और देख के बड़ी खुशी हुई है कि ऐसे लोग भी छुप कर इंसानियत का काम कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, और ऐसे ही लोगों की इस पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। नायब सदर अंजुमन ताजरान इत्तफाक ग्रुप हॉल रोड मियाँ फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। हाजी साहब भी औरों के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। वक़ार अहमद मियाँ साहब और इनके वालिद साहब का भी यही मिशन था, वक़ार अहमद मियाँ साहब का भी यही मिशन है, क्या कहना चाहेंगे? जनाब, मैं मियाँ साहब का बहुत मशकूर हूँ, उन्होंने हमें दावत दी, और मियाँ साहब की ये खिदमत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, और ख़ास कर इस मुल्क के इन हालात में इस तरह से खिदमत इंसानियत की करना किसी इबादत से कम नहीं है। तो इसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें दावत भी दी, और हमने खुद देखा अमली तौर पे जिस तरह वो ये काम कर रहे हैं, ये किसी इबादत से कम नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी दे
और इनकी इन खिदमात को अपनी पाक और मुकद्दस बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान इत्तफाक ग्रुप हाल रोड शेख काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, इंसानियत से मोहब्बत और मखलूक खुदा की खिदमत, अल्लाह को ये अमल सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल को, हमारे देखने वालों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जितना अच्छा इन्होंने जितना अच्छा नाम रखा हुआ खिदमत में अज़मत, वो अपने इन 3 अल्फाज के अंदर ही सब कुछ समो दिया उन्होंने। और दूसरी मुख्तसर बात करूँगा, अल्लाह ताला अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा उम्मीद है, लेकिन लोगों के हकूक़ माफ़ नहीं करेगा। तो जिस तरह ये खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको उनको अजर भी दे और इनको हिम्मत हौसला भी अता फरमाए। जिस तरह शेख साहब ने कहा कि खिदमत में अज़मत ट्रस्ट ये इसमें बामुसम्मा है, ये ख़ुद ही अपना तर्जुमा भी है, ख़ुद ही अपनी वजाहत भी है, ख़ुद ही अपनी तफसीर भी है, ख़ुद ही अपनी तारीफ़ भी है। और यकीनी तौर पर खिदमत में अज़मत ट्रस्ट दुखी बेसहारा इंसानों की खिदमत में सारा साल दिन रात हमतन गोश मसरूफ़ अमल है। यतीम, गरीब, मुस्तहिक, बेआसरा बच्चियों की शादियों का सिलसिला हो, गरीब मुस्तहिक मरीज़ों की इलाज अद्वियात में मदद का सिलसिला हो, मुस्तहिक ख़ानदानों की माहानावार मदद का सिलसिला हो, या कि तालीमी अखराजात में गरीब वालदैन की मुआवनत हो, तो खिदमत में अज़मत ट्रस्ट अपने हिस्से की शम्मा हमेशा जलाता है। तो शिकवा शब ज़ुल्मत से कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाना। और ये शम्मा मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब ने जलाई, और उस शम्मा को खून जिगर देकर अगर सींचा है तो वक़ार अहमद मियाँ साहब ने सींचा है। तो आज हाजी नवाज़ पप्पू साहब की आमद वक़ार अहमद मियाँ साहब की खिदमत को ख़राज तहसीन इस बात का सबूत है कि इंसानियत की आप जब भी खिदमत करेंगे, खुदा आपको इज़्ज़त भी देगा और खुदा के बंदे आपसे मोहब्बत भी करेंगे। तो अल्लाह ताला हाजी नवाज़ पप्पू साहब की काविशों में भी खैर व बरकत नाज़िल फरमाए और वक़ार अहमद मियाँ साहब और खिदमत में अज़मत ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चुगनी खैर व बरकत, तरक्की और सलामती नसीब फरमाए। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।